नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। साथियों, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको सेंटेंस। सेंटेंस में बताऊंगा आपको कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ कौन सेंटेंस का उपयोग किस किस प्रोनाउन में होता है, कहाँ होता है, सेंटेंस में कहाँ होता है, हम सारा जानेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस का कई क्लासिफिकेशन है, कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे मैं बताऊं तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस टेंस के आधार पर बांटा गया है। या आपके तीन चार कहें तो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस के आधार पर पहला आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो आपका पांचवा होता है वो आपका इम्फैटिक सेंटेंस होता है। ठीक है, इस तरह आपको कहे तो इसका जो प्रकार है या फिक्स नहीं है कि 4 गो होता है, 5 गो होता है, 6 गो होता है। ठीक है, टेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि जितना होता है आपका चार कह सकते हैं, 4 होता है। ठीक है, और अलग अलग क्लासिफिकेशन पर हम इसे बांटते हैं, किसको? सेंटेंस को। तो हम एक घड़ी पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में हमारा जो क्लास चल रहा है वो टेंस को लेकर चल रहा है। तो हम इसलिए टेंस में जितने सेंटेंस है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, इससे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। कोई भी आप काम करें उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? सकारात्मक आपका होना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर कि मैं विद्यालय जाऊँगा, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, मुझे फिक्स है कि कल विद्यालय जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक अच्छा सोच है। तो ये क्या है? सकारात्मक सोच है, इसलिए यह आपका यह सकारात्मक वाक्य है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यह क्या कह रहा है, इसमें हम थोड़ा परिभाषा को जान लेते हैं। तो कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस कि एन अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, दैट का आपका जो होता है, दैट मतलब जो होता है। ठीक है, जो असेट्स मतलब होता है स्वीकार करना। यहाँ पर भी 5 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस लगा है, तो ये आपका हो जाएगा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समथिंग मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। ठीक है, तो कोई भी चीज। तो एन अफर्मेटिव सेंटेंस दैट असर्ट्स समथिंग, कोई भी चीज स्वीकार किया जाता है, किससे? सकारात्मक वाक्य से। ठीक है, जैसे आपका स्ट्रक्चर है, जो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का कहे तो सूत्र होता है, सिंपल सूत्र होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब होता है, और वर्ब के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यह एग्जाम्पल लिखा हूँ कि मैं विद्यालय जाऊँगा, यह क्या है? सकारात्मक मेरा स्वभाव है कि मैं कुछ ना कुछ ना करूं, लेकिन मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, तो अब इसे मैं कैसे बनाऊंगा? तो पहले चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया हूं कि कहाँ कहाँ यस और यस का प्रयोग होता है। मैं 4 रूल पढ़ाया हूं, तो आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग जरूर जाकर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। कहाँ? तो रब इंग्लिश विथ रवि सरपा एक चैनल है, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे बनाऊंगा, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई मिल गया। अब चाहिए वर्ब। तो वर्ब चाहिए, यहाँ पर देखिए तो गागी है, तो हाँ गागी है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं सैल। क्यों लगाते हैं सैल? क्योंकि आई के साथ लगता है सैल। ठीक है, अब यहाँ पर सैल है, तो सैल आपका क्या है? मॉडल वर्ब है। तो जब सैल आपका मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के सदा सदा क्या चाहता है? V1 चाहता है। अब यहाँ पर जाना, अब जाना क्या हो जाएगा? गो।
अभी जन्म से क्या होता है, V1 होता है, ठीक है। अब कहाँ जा रहे हैं, तो आप प्रीपोजिशन लगा देना। अगर कोई आप चल के जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। विद्यालय कहाँ, स्कूल, स्कूल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सिंपल तोड़ के सारे सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। तो आज इस पहला आप हम लोग पढ़े सेंटेंस जिसका नाम है अफर्मेटिव, हम कल पढ़ेंगे नेगेटिव। अभी यह छोटा बोर्ड है, जब बड़ा बोर्ड आ जाएगा तो आपको इतना ही कंटेंट नहीं मिलेगा और ज़्यादा बढ़ाकर मिलेगा। ये कहीं नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। अगर जितने बड़ा बोर्ड रहेगा उतना ही मैं और ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इस महीने या अगले महीने 10-20 तारीख के लिए आपका क्या हो जाएगा, बड़ा बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो उस दिन से मैं आपको बढ़िया से कंटेंट दूंगा। इसी के लिए अपना पढ़ाई नहीं रुकना है, धीरे धीरे अपना कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।